हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, मैं जन्माष्टमी स्पेशल रीडिंग लेकर आई हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं ये मैं आपके लिए पता लगाऊंगी। ये तो टाइम ही बहुत स्पेशल है, बहुत ही शुभ टाइम है हम सभी की लाइफ में। तो सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन उनकी तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं ये अगर हमें पता चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा हम सभी के लिए। तो रीडिंग को जल्दी से बिना देर करे मैं स्टार्ट कर लेती हूँ और देख लेते हैं कि क्या आने वाला है आप सभी लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण जी की तरफ से। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। और टाइमलेस प्रेडिक्शन है गाइस, जब भी यहाँ पहुँचे ज़रूर देखें, हो सकता है आपके लिए बहुत कुछ है इस प्रेडिक्शन में। तो और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है, डिटेल में जानना है खुद के बारे में, तो इसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आने वाला है आप लोगों के लिए भगवान जी की तरफ से। थोड़ा सा मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, we have 8 of swords, we have king of cups, 7 of swords, hermit, 4 of swords and we have the hierophant। यहाँ से क्वीन ऑफ swords की एनर्जी है। कुछ कार्ड्स आ गए हैं। देखो ये जो कार्ड्स हैं मैं आपको बताती हूँ इनका क्या मीनिंग है। आप किसी चीज़ में कंफ्यूज्ड हैं राइट नाउ और कोई डिसीजन लेना चाहते हैं ताकि ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए, लेकिन कार्ड्स की जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि अभी ना आप उतने एबल नहीं हैं कि आप इस मैटर को सॉल्व कर सकें, या फिर ये कह लीजिए कि अभी जो टाइम चल रहा है वो सही भी नहीं हो सकता। अब कहने को हमारे भगवान जी का जन्म होने वाला है तो बहुत शुभ टाइम है, लेकिन अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हो, कोई मेजर स्टेप आप लेना चाहते हो और आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो, आपकी इंट्यूशन आपको जवाब नहीं दे पा रही है कि ये चीज़ कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आपके लिए एक मैसेज है यहाँ पर, थोड़ा सा आप सब्र करें। जब तक कि आपकी इंट्यूशन आपको अलाउ नहीं करती, जब तक कि आप इस चीज़ को लेके 100% कॉन्फिडेंस फील नहीं कर लेते, तब तक के लिए आप इंतज़ार करें, देन आप उसमें एक्शन लेना। क्योंकि अभी आपको खुद को पूरी क्लियरिटी नहीं है और ऐसे में अगर आपने एक्शन लिया तो हो सकता है कि आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला या उतने अच्छी तरीके से आप उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लियरिटी। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो बेटर है कि थोड़ा सा पेशेंस रखकर देन आप इस पर आगे आप एक्शन लेना। क्योंकि मुझे इसमें आप स्टक भी दिख रहे हो, सही टाइम नहीं दिख रहा, थोड़ा सा डिप्रेस दिख रहे हो और आपको आगे फिर छोड़ना पड़ सकता है। दैट इज़ वाई आपको इंतज़ार करने के लिए बोल रहे हैं और अभी उतनी नॉलेज नहीं है, बट एट दी एंड थोड़ा सा रुक कर इन्वेस्टिगेशन करके, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर कर आप हेरोफेंट की एनर्जी में आएंगे एंड देन आप इसमें एक्शन ले सकते हैं। तो पहला तो जो मैसेज आया है आपको डिसीजन लेने के रिगार्डिंग आया है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आंसर आपके सामने है। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड नहीं कर पा रही है कि क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लें जब तक कि इंट्यूशन आपको क्लियर नहीं बता देती। ओके, एक तो ये आपके लिए मैसेज है। Let's see more. Make the effort. Pay attention to red flags. Playfulness. We have keep an open mind, engagement, and soulmate. You deserve love. यहाँ से कार्ड है। कनेक्शन की अगर बात की जाए तो कुछ रेड फ्लैग्स यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। दैट इज़ वाई एंगेजमेंट तक बात नहीं जा रही है, या फिर अगर शादी हो गई है तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको ओपन माइंड रहने की ज़रूरत है इस फेज़ में, क्योंकि आपको लग सकता है कि ये चल क्या रहा है।
इतने एफ़र्ट्स लगा दिए, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खुशियाँ नहीं हैं। इस तरीके से आप सोच रहे होंगे। थोड़ा सा ओपन माइंड रहिए कि ये सिचुएशन जो है वो टेम्परेरी है, वो चली जाएगी, अच्छे टाइम आ जाएगा। आप है तो आपका देखो सोल कनेक्शन इस इंसान के साथ, और आगे चलकर एक कनेक्शन में और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में बनते हुए दिख रहे हो एक दूसरे के साथ। लेकिन अभी थोड़े से ये जो अलर्ट है इस पर ध्यान दीजिए, और पॉजिटिव रहकर, ओपन माइंड रहकर अपने काम कीजिए। पॉजिटिव सोचिए, एफर्मेशंस बोलिए अपनी कनेक्शन के लिए, ये आपने करना है। एंड वी हैव लाइट, देन यू विल सी द लाइट इन योर कनेक्शन। विक्ट्री एंड सक्सेस यू विल रिसीव सोन। देखो डिवाइन भगवान कृष्ण आपको क्या बोल रहे हैं, विक्ट्री सक्सेस मिलेगा, ये लाइट आपकी लाइफ में आएगी। थोड़ा सा पेशेंस रख लो, भगवान की योजना, उनके जो प्लान है उन पर थोड़ा ट्रस्ट रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। विशेस भी आपकी फुलफिल हो जाएंगी। देख लो तीनों कार्ड्स कितने अच्छे आए हैं आपके लिए। एंड पार्टनरशिप भी होगी, शादी भी हो जाएगी। नहीं कुछ भी मैटर करेगा, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस, चाहे कंट्री अलग, कल्चर अलग, डजेंट मैटर। अगर आप सोलमेट हैं तो ये पार्टनरशिप तो बनेगी। भगवान कृष्ण जी का आशीर्वाद है आपके ऊपर। पैशन इग्नाइटेड एंड फाइनल कार्ड इज ट्रैप्ड इन फियर। अपने अंदर से ना ये फियर निकाल लो, बाहर निकालो इस फियर से खुद को। आपको बाहर आना है। आपके सामने आप थोड़े से टाइम के बाद ये पार्टनरशिप भी आ रही है, ये सक्सेस भी आ रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ में ना आपका जिसके साथ सोल कनेक्शन है, ये उसी के साथ पार्टनरशिप होगी और विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी आपके कारोबार में, आपके वर्क एरिया में। ये लाइट आप देखेंगे, आप बहुत पैशनेट हो, आपके अंदर ना पावर है कुछ चीज़ों को अचीव करने की, तो उसको यूटिलाइज़ करो। नेगेटिव ना रहकर पॉजिटिव रहो। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और आपको आगे चलकर बहुत कुछ अच्छा देखने को भी मिलेगा। मैं ऐसा यहाँ देख रही हूँ। यहाँ से देखते हैं भगवान जी का आदेश क्या है आपके लिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, बिलीफ, help is on the way, respect, true devotion and faith, and we have charity. You can do some charity. चैरिटी करते रहना चाहिए। आप कितना कमाते हो उसका अगर आप थोड़ा सा हिस्सा चैरिटी कर दो तो भगवान बहुत खुश होते हैं, और ये आपके अच्छे कर्मों में काउंट होता है। जिसे भी आप थोड़ा सा दान कर सकते हैं, किसी ऐसे इंसान को जिसको बहुत ज़रूरत है, तो आपको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये चैरिटी कुछ भी हो सकती है, आपकी कोई सेवा हो सकती है, किसी के लिए कोई सेवा, किसी को थोड़े से पैसे आपने दे दिए किसी नीडी पर्सन को, खाना खिला दिया, जानवरों की सेवा, या किसी का इलाज करवा दिया छोटा मोटा, जो आप कर सकते हो, जो आपके बस में है, जो आपके कंट्रोल में है, जो आप कर सकते हो इजीली। बहुत थोड़ा सा हिस्सा अगर आप कर दें किसी के लिए चैरिटी, तो ये आपके अच्छे कर्म में क्रिएट हो जाता है, काउंट हो जाता है, ठीक है। एंड भगवान भी बहुत खुश होते हैं, और जब वो देखते हैं ना कि आप दूसरों को देख के आपके दिल में एक काइंडनेस है, ठीक है, आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, आप दूसरों के दुख को फील कर सकते हैं, तो फिर और आप उनकी मदद कर रहे हैं। जब भगवान आपको ऐसा करते हुए देखते हैं तो वो अपनी मदद आपके लिए हमेशा तैयार रखेंगे। हेल्प इज़ ऑन द वे। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये चीज़ें करते आए हैं, तो यस, तो समझ लो आपके लिए तो भगवान कृष्ण जी की हेल्प है। हेल्प इज़ ऑन द वे, वो आपकी मदद करेंगे, आप विश्वास रखिए। Have firm faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go. Act now. True devotion and faith. यहाँ पर देखो कार्ड क्या एक्सप्लेन कर रहा है। Humble offering to God is greater than any material wealth. पता है भगवान को सच्चे मन से आप जो भगवान के लिए करते हो ना, अच्छी बात है। हम अपने भगवान के लिए जैसे मंदिर में जाके कुछ भी हम चाहते हैं उनको अच्छा प्रसाद उनको चढ़ाना है ना, या उनके लिए अपने हाथों से प्रसाद बना के चढ़ाना, वो बहुत खुश होते हैं, ठीक है। बहुत आपने जो अपने दया भाव से, जो मतलब प्यार भाव से जो भगवान को दिया, वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन
वो और भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब आप किसी की मदद कर देते हैं, तो बहुत बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, आपका जो एक वैल्यू है ना उनके लिए बहुत बढ़ जाता है, और वो हमेशा आप पर अपनी नज़र रखते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब यही है, एक्ट, थिंक एंड एक्ट वाइजली। बहुत ध्यान से सोचें और अच्छे से आप एक्ट करें। ये भी आपको बोल रहे हैं, थोड़ा चैरिटी करने के लिए बोल रहे हैं, विश्वास रखने के लिए बोल रहे हैं, आप दूसरों की भी रिस्पेक्ट करें, ये भी बोल रहे हैं। और यहाँ से देखते हैं अब क्या आने वाला है आपके लिए। लेडी वीनस, मदर मैरी, शकीना, एक कार्ड और ले लेते हैं, एंड लॉर्ड कृष्ण। माय गॉड, अब देख लो भगवान जी स्वयं आपके सामने हैं और डिवोशन की बात कर रहे हैं, सच्ची भक्ति। मुझे लग रहा था, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और मैं सच में दिल से चाहती थी कि भगवान जी हमारे सामने आ जाएं, और देखो आ गए हैं गाइस। सच में आज बहुत 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 अच्छा टाइम हमारा शुरू होने वाला है। सो ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। भगवान कृष्ण जो उनकी पूजा में लग गए हैं ना, तो एक तो आप ये समझ लें कि उन्होंने ही आपको चुना है अपनी भक्ति करवाने के लिए। ठीक है, उनका नाम जपने के लिए। आप उनके लिए सबसे पहले तो बहुत स्पेशल हो, दैट इज़ वाई आप उनकी आप उनका नाम लेने लगे हो, आप उनकी पूजा करने लगे हो। भगवान जी की ज़िंदगी में आप आ चुके हो। ठीक है, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में भगवान आ गए हैं। तो सबसे पहले तो इसी चीज़, जब इतना हो गया है तो अपने आप को ना छोटा समझना छोड़ देना। अब बहुत स्पेशल हो क्योंकि भगवान जी ने आपको चुना है, और अब जब चुन लिया है तो कुछ अच्छे कर्म करे होंगे ना आपने, तभी तो ऐसा हुआ है। तो अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, इस पर भी ट्रस्ट करो। जब उन्होंने आपको चुन लिया है तो उन्होंने आपका दुख दर्द, आप क्या चाहते हो, ये भी वो जानते होंगे। तो दैट इज़ वाई योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड कर लिया है भगवान जी ने। तो वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, तो इसलिए डोंट वरी। जब आप जुड़ गए हो ना श्री कृष्ण जी से, तो अब आपको कोई भी प्रॉब्लम फील करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन द सॉल्यूशन। ऐसी कोई चीज़ हमारी लाइफ में हो गई जो हमें नहीं चाहिए थी, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसे फोकस लगा लो अपना। ये मत सोचना अरे ये प्रॉब्लम क्यों आ गई, किस लिए आ गई, हम तो इतना भगवान को मानते हैं, क्यों ऐसा हो गया हमारे साथ, क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ गई। नहीं, प्रॉब्लम आई है कुछ सिखाने के लिए, और हमारा फोकस होना चाहिए सॉल्यूशन पर, क्योंकि हमारे साथ कौन है, श्री कृष्ण जी। दैट इज़ वाई। ठीक है, तो आई एम वेरी 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 हैप्पी कि आज हमारे पास ये वाला कार्ड आ गया, भगवान जी का कार्ड आ गया, और हम इन्हीं के लिए रीडिंग, इन्हीं से हम गाइडेंस मांग रहे हैं आज, और हमें दर्शन भी दे दिए भगवान जी ने। तो आई एम सुपर हैप्पी नाउ। एंड शकीना क्या बोल रहे हैं आपसे, ये बोल रहे हैं कि अपने गिफ्ट को ना, जो आपका सुपर नेचुरल टैलेंट है ना, उसको अच्छे से एक्सप्रेस किया करो, एक्टिव रहा करो, सारी वो एक्टिविटीज़ करा करो जो आपको खुश रखती हैं। ठीक है, मदर मैरी आपसे कह रहे हैं, लव एंड पीस की बात कर रहे हैं। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। अपने आप को सही समझाने के लिए, सही साबित करने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपको जानते हैं आप कितने सही कितने गलत हैं। तो अपनी शांति बनाए रखें। किसी को एक्सप्लेन करोगे, सामने वाला मानेगा नहीं, लड़ोगे, झगड़ोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे खुद को सही साबित करने के लिए, उससे आपका पीस ख़त्म हो जाएगा। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज़ पीस। मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। ओके, एंड लेडी वीनस आपसे बोल रहे हैं, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। पता है यूनिवर्स है ना, बहुत चीज़ हम डाउनलोड करते हैं अपने माइंड में, अपनी सोल में, और जब वो चीज़ें हमें, कहते हैं ना, हमें साइन मिलते हैं, हमें सिंबल्स मिलते हैं, हमें साइन मिलते हैं, हमें मैसेजेस मिलते हैं यूनिवर्स से, तो मिल गए वो एक अलग बात है, बट उनको समझ पाना वो एक डिफरेंट चीज़ हो गई। तो अभी आप उस स्टेज में हो कि आपको जो मिल रही हैं चीज़ें उसको आप समझ भी पा रहे हो। सो डीप इनसाइड्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन। तो ये चीज़ें हो रही हैं। सो आई एम सुपर 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 हैप्पी कि जब भगवान कृष्ण आपके साथ हैं तो विक्ट्री आपकी होगी, 100% होगी। ओके, और आपका जो भी सोल कनेक्शन है वो भी आपको अचीव होगा भगवान जी की कृपा से। सो गाइज डोंट वरी, जस्ट फोकस ऑन योर जर्नी,
फोकस ऑन द सॉल्यूशंस एंड बी पॉजिटिव ऑल द टाइम. सब कुछ अच्छा होगा. सो प्यार से आज कमेंट में आप लिखना हरे कृष्ण, एंड साथ में राधा माँ का भी मेंशन करना, जय श्री राधे कृष्ण. इस तरीके से आप लिखना. और जन्माष्टमी की आपको ढेरों बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं. जो लोग भी व्रत रखने वाले हैं उनको भगवान बहुत बहुत शक्ति दें पूरा व्रत करने की. तो मैं अभी कनाडा में हूँ, लेकिन मैंने भी डिसाइड करा है कि मैं भी व्रत रखूँगी. तो हमेशा मेरी फैमिली मेरे साथ होती थी व्रत में, क्योंकि हम 12 बजे के बाद ही कुछ मीठा खा सकते हैं और अगले दिन हम कुछ अन्न खा सकते हैं. तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और पूरे दिन में हम सिर्फ एक ही बार पानी पी सकते हैं. तो कुछ ऐसा ही व्रत मेरा होता है. तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते थे मुझे. मैं कुछ काम नहीं करती थी, बस पूजा करके और भगवान का ध्यान करती थी. और तो बहुत ज़्यादा हेडेक भी हो जाता था, क्योंकि पूरा टाइम खाना नहीं खा रहे हो. तो मुझे पता है बहुत डिफ़िकल्ट है ये व्रत. तो जो भी व्रत कर रहे हैं आप लोगों को बहुत 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 सारा आशीर्वाद, एंड भगवान आपको बहुत शक्ति दे आपका व्रत पूरा करने के लिए. और बाकी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं. सो आई होप कि रीडिंग आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आपको पसंद आई होगी. तो अभी के लिए बस इतना ही. बाय बाय, टेक केयर.